हेलो एवरीवन। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ख़ास तौर से, तो कौन कौन सी मिस्टेक बंदा करता है। इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ऑफर पोटेंशियल ग्रोथ बट इट इज़ एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ द रिस्क। हियर आर सम कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। क्या क्या हो सकती हैं। इन्वेस्टिंग विदाउट नॉलेज। देखिए, जब आपको नॉलेज नहीं है और आपको किसी ने कहा और आपने जो है स्टार्ट कर दिया, लाइक मैंने स्टार्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स लीडिंग टू पुअर चॉइसेस। जब आपको पता ही नहीं है देन यू विल मेक श्योर दैट यू विल मेक सम पुअर चॉइसेस, कुछ कहीं में भी ऐड ऑन कर देंगे। कंसल्टिंग एन एमफी एनआईएसएम रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर कैन गाइड यू अ स्ट्रैटेजी एंड अवॉइड पिटफॉल्स। लाइक अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, लाइक हु इज़ एमफी एनआईएसएम रजिस्टर्ड, तो ही और शी कैन गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर गोल्स। लाइक कोई भी फाइनेंशियल गोल हो सकता है, कोई शॉर्ट टर्म है, कोई लॉन्ग टर्म है ना। कहीं पे जो है आपका पैसा लॉकिंग हो रहा है, आपको यही नहीं पता कि कौन सी स्कीम में पैसा लॉक होता है, कौन सी स्कीम अच्छी है एसआईपी के लिए, कौन सी स्कीम अच्छी है लमसम के लिए, कौन सी स्कीम अच्छी है डब्ल्यूपी के लिए, दैट इज़ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, राइट। द सेकेंड मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं, रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स एडवाइस। एवरीवन्स फाइनेंशियल नीड आर यूनिक। अवॉइड ब्लाइंडली फॉलोइंग फ्रेंड्स चॉइसेस एंड इंस्टेड गेट एडवाइस बेस्ड ऑन योर गोल एंड रिस्क टॉलरेंस। भाई मेरे दोस्त ने किया है उस वाले फंड में, तो भाई हम भी कर लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके फ्रेंड को खुद नॉलेज ना हो, उसने जिसमें पता चला उसका भी पैसा डूबा और साथ में आपका भी डूबा। और तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो मिस्टेक है वो आपने नहीं करनी है। तीसरा है मार्केट टाइमिंग। डोंट लेट शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स इन सेक्टर लाइक टेक और रियल एस्टेट ड्राइव पेंडिंग डिसीजन मोमेंट द मार्केट फ्लक्चुएट। अब होता क्या है कि कई बार आपने देखा होगा 2008 में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तो वो जो गिरावट होती है उसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है, बट बाइंग में भी किस चीज़ में आपने लेना है, कौन सा लेना है। अगेन आई विल सजेस्ट यू हैव टू नीड वन एमफी एनआईएसएम रजिस्टर्ड बंदा जो आपको बताए, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस, दे ऑलरेडी नो थिंग्स बेटर देन यू, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ उसमें है। तो आई थिंक आपको इस तरह से आपको सलाह लेनी चाहिए। और मार्केट में जो है उतार चढ़ाव इसमें आएंगे, मार्केट में फ्लक्चुएट होगा। आज मार्केट हो सकता है डाउन है, कल को मार्केट जो हो सकता है अप है। तो देखिए, इस तरह की चीज़ों को आपने नहीं देखना है। जब आप इस तरह से करने से आप पैनिक हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि मैंने खुद अपने फ्रेंड्स में देखा है कि उनका जो पैसा है वो डाउन पे है और दे आर थिंकिंग लाइक ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत ही गलत मिस्टेक कर दी और मेरा पैसा तो डूब जाएगा अभी। तो उस टाइम पे जो है कोशिश करते हैं कि उस पैसे को निकाल लें, है ना। और कई सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं कि जैसे मान लो उनको 5-10% का रिटर्न मिल रहा है एंड देन दे थिंक लाइक हम तो भाई अभी इसको निकालें, तो आपको कंपाउंडिंग का जो है इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है आपको दिखेगा ही नहीं अगर आप इस तरह की पैनिक्स कंडीशन करेंगे। आई थिंक आपको हमेशा याद रखना चाहिए मार्केट विल फ्लक्चुएट, और इस फ्लक्चुएशन में जो है आपने अच्छा डिसीजन लेना है। लाइक मार्केट गिरी तो आपने किस फंड में कब कितना पैसा लगाना है, अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। और इसमें मैं बीच में आपको ये बता दूँ कि मैं खुद एमफी एनआईएसएम रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आपने मेरे अंडर जो है करना है काम, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर बायो लिंक में आप जो है हमारा लिंक गिवन है, वहाँ जाएँ, अपना अकाउंट बनाएं और जो है देन आई विल बी योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, देन आई विल हेल्प यू बेस्ड ऑन दैट। ओके। उसके बाद है शॉर्ट टर्म फोकस। इनफैक्ट मेरा ये है कि हम 1-to-1 सेशन भी करते हैं। जैसे अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे अपने सवालात पूछें एंड देन उसको उसका आंसर मिलेगा बेस्ड ऑन उसकी गोल्स क्या है, रिस्क होराइजन क्या है, टाइम होराइजन क्या है, क्योंकि टाइम और रिस्क होराइजन वेरी इंपॉर्टेंट है इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में। ठीक है, मार्केट टाइम अगेन ये हो गया। देन शॉर्ट टर्म फोकस, अगेन म्यूचुअल फंड बेनिफिट दोज विद पेशेंस विड्रॉइंग एट द फर्स्ट साइन ऑफ रिटर्न कैन लिमिट योर पोटेंशियल गेन। वही चीज़ होता है ना कि मतलब शॉर्ट टर्म हम जो है फोकस करते हैं, हमने लगाया, आज हमें 2 महीने पहले अपना पैसा चाहिए। तो जिसके पास पेशेंस है, तो पेशेंस से ही पैसा बनता है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप देखेंगे एफएनओ का जो है डेटा आया है, SEBI ने जो है निकाला है डेटा, तो एफएनओ में अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा लोगों ने लॉसेस किया है कई बार। क्योंकि जब अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो आप इन्वेस्टिंग से ही बनोगे, है ना। तो उसमें ये नहीं कि आप आई थिंक ट्रेडिंग से, इंट्राडे से या एफएनओ से, इस तरह की चीज़ों से आप नहीं बन सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की पैनिक कंडीशन आप ना करें। देन सेक्टर ओवर कंसंट्रेशन, इसमें क्या है, फोकसिंग ऑन ए सिंगल सेक्टर कैन बी रिस्की इफ़ इट डिप्स। डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, प्रोवाइड बैलेंस एंड रिड्यूस रिस्क। के बाद क्या होता है कि हम जो हमें लग रहा है कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में चले जाएं, लाइक इट कुड बी FMCG सेक्टर हो सकता है, या फिर एनर्जी सेक्टर हो सकता है, कोई भी। तो मुझे लगता है कि कई बार सेक्टर का क्या रहता है कि हो सकता है वो सेक्टर पर्टिकुलर उस 2-3 सालों में उसने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, तो फिर जो आपका फ़ंड है वो आपको रिटर्न ज़ीरो दिखाएगा, या हो सकता है नेगेटिव दिखाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ़ंड को इस तरह से करें कि डाइवर्सिफाई हो, ताकि जो आपका पैसा है वो एक ही फ़ंड में ना लगाएं। बिल्कुल ठीक है, इट्स फाइन अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं। अगेन आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछें आपका होराइज़न क्या है, आपका टाइमिंग कितना रहेगा, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप फिर भी अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई करें, सो डैट अगर आपका सेक्टर वाला जो फंड है वो डाउन भी जाता है तब भी आपका जो है जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। Again, in the conclusion, invest wisely, seek guidance from qualified advisor, and remember, mutual fund reward patience and a long term view। और अगेन यहाँ पर रिस्क भी है, तो आप उस चीज़ को भी देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।